हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 6 फरवरी 2021 की शाम और बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका पिछले सप्ताह के एपिसोड को लाइक करने के लिए, आपके कमेंट्स। इंटरेस्टिंगली पॉडकास्ट में अभी तक कुछ 20 एक लोग उसको सुन चुके हैं और कुछ कमेंट्स भी आए हैं, तो सबका बहुत-बहुत शुक्रिया है। शायद मैंने काफ़ी गंभीर सा टॉपिक ले लिया था, स्वधर्म, स्वभाव, प्रारब्ध और कर्म। तो अभी वापस 6 फरवरी 2021 की शाम में आप सबका एक बार वापस स्वागत करता हूं मैं। और आज की टॉपिक काफ़ी दिनों से सोच रहा था कुछ ऐसी चीज़ की बात करूं जो प्रैक्टिकली हम अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकें अपने स्वास्थ्य को इम्पैक्ट करने के लिए। और ये खुद के व्यक्तिगत अनुभव से भी बहुत हद तक लिया हुआ है। तो मैं चाहूँगा आप लोग इसको सुने और आप भी एक इंट्रोस्पेक्शन करें कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको ऐसे ही मान लेने की बात नहीं है। आप भी अपने हिसाब से उसको जांचें, परखें। फिर उसमें कुछ सत्यता लगती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स लगते हैं विच यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। फैंटास्टिक, आई बी ऑनर्ड, ग्लैड, कृतार्थ होऊंगा मैं। तो आज मैं बेसिकली आपसे बात करने वाला हूँ 5 ऐसे पिलर्स की, 5 स्तंभ जो कि हमें अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। और ये शायद इंपॉर्टेंस में भी 1 2 3 4 5 5 करके आएंगे। बट मैं बिफोर आई डाइव इनटू दैट कि विच आर द 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि हम पिछले 20 साल हमारी जो जीवन है, हमारा जो रहन सहन है, सराउंडिंग्स हैं, वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं। लाइक आई वॉज बैक एट समस्तीपुर in my village and almost 24-hour electricity which was unthinkable earlier। 24 घंटे की बिजली मिल रही है, रोड्स अच्छे हो गए हैं, आपको मतलब परेशान नहीं होना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। खाने की चीज़ें बहुतायत में मिलते हैं, सो आपको लाइक नो बडी इज डाइंग ऑफ हंगर। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। दवाइयाँ मिल रही हैं आसानी से। लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर सेक्टर ऑल्सो, नॉट डिजायरेबल एब्सोल्युटली, बट अगर आप 20 साल पहले से तुलना करें तो आपको लगेगा कि हाँ, डेवलपमेंट तो है। इंटरनेट पहुंच गई है घर में, गांव में, थैंक्स टू द लिमिटलेस coverage which is provided through hi Aman, limitless coverage provided by service providers like Airtel, Jio and all, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट वर्चुअली फ्री डेटा मिलती है। मान लीजिए 500 रुपये की रिचार्ज 3 महीने चले, आप हर दिन 1.5 GB 2 GB इस्तेमाल कर पाए तो हाँ, अभी कम पड़ने लगे लोगों को। लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था जब जो लैंडलाइन होते थे उससे बहुत ही स्लो इंटरनेट आती थी। तो फ्रॉम दैट टू नाउ देर इज अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट। सोशल मीडिया आ गई जो पहले 20 साल पहले नहीं थी। अभी पीपल कैन स्पेंड आवर्स एंड आवर्स टुगेदर ऑन सोशल मीडिया। अपनी पसंद की चीज़ आप देखते रहिए, समय का पता नहीं चलेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में रह के लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। 24 घंटे साल के 365 दिन आपके साथ एंटरटेनमेंट है। ना सिनेमा हॉल जाने की ज़रूरत है, ना कोई थिएटर जाने की ज़रूरत है। आपकी इंटरेस्ट जिस चीज़ में हो, आपके हाथ में वो शामिल है। और टू टॉप इट ऑल, बहुत आसान किस्तों पे लोन मिलना चालू हो गया। तो एस्पिरेशन जो थी, इच्छाएं जो थी लोगों की, वो सब भी बड़ी जल्दी फटाफट पूरी हो जाती हैं। अभी मुझे गांव में ये जानकर बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ कि यू डोंट नीड टू हैव अ सैलरी टू गेट अ लोन। तो जो कंपनियां हैं वो कुछ डाउन पेमेंट लेती हैं और बाइक का जो लोन है या बाकी वाइट गुड्स के लोन को इमीडिएटली सैंक्शन करती है और लोग पे भी कर रहे हैं। क्योंकि बिकॉज देर इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल हियर इज सेल्फ रिस्पेक्ट इन्वॉल्व होती है। नो बडी वॉन्ट्स टू बी काउंटेड एज अ डिफॉल्टर। तो लोग टाइमली पेमेंट भी करते हैं, तो उनसे अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है और आगे भी लोन ले पाते हैं। बट अ बिग बट, आर वी हैप्पियर, आर वी हेल्थियर? इतनी सारी चीज़ें आ गई, बिजली, रोड, खाना, दवाइयाँ, इंटरनेट, सोशल मीडिया, 24/7 एंटरटेनमेंट, easy loans, but is the happiness is more? Are we healthier? No. What I saw is mental health is a big challenge, physical health is a big challenge। जैसा कि मैं साल के पहले एपिसोड में बता रहा था कि शायद ही गांव में मुझे 2 4 ऐसे लोग मिले जो कि भाग कर दौड़ कर अपनी रक्षा किसी जानवर से कर सकें। Can't run, obese, morbidly obese, diabetic, hypertensive। So it actually made me think a lot।
एक और चीज़ तो देखिए कि अभी आज भी कल परसों व्हाट्सएप पे चल रहा है हमारे वैसे में कि एक बच्ची गुम हो गई। अब एक और चीज़, जो बच्चों के जो घर से भागने के जो परसेंटेज है वो बढ़े हैं, और बच्चों में सुसाइड के रेट भी बढ़े हैं। और अल्टीमेटली इन सबके पीछे हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारी जो पेरेंटिंग स्टाइल है, वो सब बहुत हद तक डिपेंड करती है। मिश्रा जी, स्वागत है आपका। और आई कैन सेफली से 90% से ज़्यादा केसेस में इट्स बिकॉज ऑफ पेरेंट्स कि बच्चे निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। हमारी एक वर्कशॉप में हम बातचीत कर रहे थे कोटा के बारे में। कोटा कैसे एक सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन गया है, जिसमें क्या तैयार होते हैं, आईआईटी के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। आईआईटी में जाने की कोशिश में एक जो प्रेशर कुकर इन्वायरमेंट बनता है, उसमें कोटा के सुसाइड रेट्स दुनिया में दुनिया छोड़ देता हूँ, इंडिया में सबसे हाई हैं एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न। Last year, I read a very bad news that a guy who had good ranking in IIT GE got admission in IIT Mumbai, और यहाँ जो फिर यहाँ भी प्रेशर है। अब फिर क्लास में भी आपको, तो पहले तो थे कि अब बाकी लोग से कंपटीशन जीतें और आके आप एक आईआईटी में कहीं घुस जाए। अब आईआईटी में घुसने के बाद आपको उनसे मतलब सिमिलर टॉपर्स के साथ फिर क्लास के टॉप 5% में आना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। पुअर किड कमिटेड सुइसाइड। तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बोथ आर गोइंग डाउन। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, एनसीआरबी, भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके वेबसाइट से मैंने कुछ डेटा निकाली। 2019 तक की डेटा है, 20 की डेटा नहीं आई है। 2019 में एनसीआरबी के हिसाब से 1,40,000 लोगों ने इंडिया में सुसाइड किया। टू बी प्रिसाइज 1,39,123, एंड दीज आर रिपोर्टेड केसेस, क्रिमिनल केसेस। बहुत सारी जो होती हैं दब गई, नहीं रिपोर्ट हुई, वो जाने दीजिए उनकी बात। ऑन एन एवरेज 381 लोग हर दिन सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। इसमें दुर्भाग्य से महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 पे आती है। नंबर 1 क्योंकि इंडिया के टोटल सुसाइड केसेस का 13.6%, विच इज 18,916, इज महाराष्ट्र। नंबर 2 पे नंबर के हिसाब से तमिलनाडु आती है, 9.7% ऑफ ऑल इंडिया सुसाइड केसेस, 13,493. And number 3 is West Bengal with 9% cases and total number being 12,665 cases. हालांकि ये यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसके हिसाब से जो सुसाइड के केसेस देखने को आए। हालांकि अगर आप परसेंटेज वाइज देखने जाएं, रेट ऑफ द हाईएस्ट कहाँ रेट हैं सुसाइड के, तो सरप्राइजिंगली दैट्स अंडमान एंड निकोबार, सिक्किम, पुडुचेरी, इन जगहों पे। मतलब अंडमान निकोबार में तो 45% सुसाइड रेट है। मतलब वेरी वेरी अलार्मिंग। why would it happen compared to the Maharashtra is 15% suicide rate? तो एक और इंटरेस्टिंग चीज बिहार के बारे में पता चला कि वहाँ पे सुसाइड रेट की परसेंटेज 0.5%, बिकॉज द काइंड ऑफ पॉपुलेशन देयर इट इज, इट्स वेरी वेरी नेग्लिजिबल, विच इज अ ग्रेट थिंग। फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से सुसाइड होती क्यों है, उसके पीछे नंबर 1 कारण फैमिली प्रॉब्लम, 32.4%। वैसे बाय द वे आपको साथ में ये भी याद दिला दूं कि आज हम जो हेल्थ की बात कर रहे हैं, और इसमें मैं मेंटल हेल्थ और माइंड की सबसे पहले बात कर रहा हूँ, इसका कारण क्यों है। इंडिया में हम जो जिन जिन बीमारियों से हमारे लोग प्रभावित होते हैं और मरते हैं, नंबर 8 सबसे बड़ा मरने का कारण सुसाइड से होता है। तो ये एक वरिंग ट्रेंड है। नंबर 2 पे आती है इलनेस, बीमारी। 18% लोग बीमारी की वजह से सुसाइड करते हैं। शादी रिलेटेड प्रॉब्लम विच इज नॉट अनथिंकेबल इज 5.5%। लव अफेयर्स 4.5%। बैंक्रप्सी, पैसे की तलखी हो जाना, पैसे खत्म हो जाना, 4.2%। एंड एग्जाम में फेल होने से 2% लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो ये तो हो गई वाई, बट नाउ हु। और ये सुसाइड करने वाले, इसमें क्या कोई एनालिसिस है क्या कि ये जो लोग सुसाइड प्रेफर करते हैं जीने के बदले, तो नंबर 1 पे आते हैं डेली वेज अर्नर्स, जो दिहाड़ी का काम करते हैं, रोज का मजदूरी का जो काम करते हैं, 23.4%। हाउसवाइफ्स नंबर 2, 15.4%। अनएम्प्लॉयड 10%। सैलरीड 9%, ज़्यादा फर्क नहीं है। फार्मर्स 7.4%, एंड सरप्राइजिंगली स्टूडेंट्स 7.4%। Why it becomes so dark for people that they prefer dying rather than जीने से उनको मरना ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है। ये एक
डिफिकल्ट सी बात है, और इसके पीछे एक चीज जो बहुत बहुत काम करती है वो है मेंटल चैटर, कि आपके दिमाग में क्या कहानी चल रही है, कौन सी स्टोरी चल रही है दिमाग में, जो आपको इस हद तक मजबूर करती है कि आप ये कदम उठाएं और अपने जीवन को खत्म करने का करें। और इसमें हम क्या कर सकते हैं एज अ सोसाइटी, एज अ इंडिविजुअल पीपल, एज somebody who has reached some certain level in age? क्या हम अपने बच्चों को, अपने जो यंगर जनरेशन है उनको कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं जो शायद हमारे अनुभव से उनको फायदा हो जाए? तो नंबर वन चीज जो मैं अपने 5 पिलर हेल्थ प्लान, देखते हैं कभी ब्रांड करेंगे उसको भेजेंगे भी, बट अभी तो फिलहाल आप सबके लिए ये सलाह फ्री में है कि सबसे नंबर वन चीज, अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपका जो मेंटल हेल्थ है, जो आपकी माइंड हेल्थ है, वो नंबर वन पिलर है आपके लिए। इसके बिना कुछ 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 नहीं। आप बहुत ही स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन आपका अगर यहाँ सही नहीं है तो शायद सारी चीजें, साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, आप, मेंटल हेल्थ से मतलब मैं कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप, आपकी जो दिमाग में उथल पुथल बहुत ज़्यादा चालू है, तो आपकी इम्यूनिटी पे सीधा सीधा असर होता है। आपकी लो इम्यूनिटी रहेगी, आपकी हीलिंग स्लो होगी, आपको किसी तरह की घाव होती है, बीमारी होती है, तो आपकी रिकवरी स्लो होगी। विकास जी, स्वागत है आपका। और अगर खाली, अभी जो एक और चीज़ देखता हूँ कि हमारे समय में भी था, अभी भी है, कि बच्चों की प्राइम टारगेट होती है पैसे, फेम। तो देखिए भाई, खाली पैसे और फेम ही सक्सेस होने के और हैप्पी होने के और हेल्दी होने के क्राइटेरिया होते, तो कोई सुशांत सिंह राजपूत, कोई एमी वाइन हाउस, कोई रोबिन विलियम्स, कोई एंथनी बॉर्डन सुइसाइड शायद करता ही नहीं कभी। तो अगेन, ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि आपके पास जिंदगी में सक्सेस के पैमाने वाले सारे आपने टिक मार्क एक 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 कर लिए, उसके बाद भी आपके अंदर इतना खोखलापन है या फिर कुछ तो कमी है कि आई एम नॉट इनफ, एंड आप उस मुकाम पर पहुंच के जहां पूरी दुनिया आपको एक रोल मॉडल मानती है, आपको देखकर इतने सारे लोग खुश होते हैं, फिर भी आप अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। तो मेंटल हेल्थ, माइंड हेल्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर वन पिलर। सरप्राइजिंगली, दो मेंटल हेल्थ इज एज गुड एज फिजिकल हेल्थ, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि सिक लीव जो होती है, बीमारी की छुट्टी, बोले आज मैं मेंटली फिट नहीं इसलिए नहीं आऊंगा, तो आप पे लोग हंस सकते हैं। दैट इज द कैजुअलनेस विद विच मेंटल हेल्थ इज टेकन एज। रूपम जी, स्वागत है आपका। तो दो नजरिए लाइफ में आपको हमेशा नजर आएंगे। एक, अभी ये थोड़ा पानी पी लेता हूँ। मिश्रा जी, ये ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा हुआ है? तो हम अक्सर इसकी बात करते रहते हैं। अभी आपका नजरिया अगर आधा खाली देखने वाला है तो आप शायद पेसिमिस्ट हैं, आप निराशावादी हैं। आप में से कुछ लोग इसको बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो आधा भरा हुआ है, तो शायद आपकी जिंदगी का जो नजरिया है वो ऑप्टिमिज्म वाला है, आप जिंदगी में ऑप्टिमिस्टिक हैं। अभी हेल्थ पे इसके क्या असर होते हैं, स्वास्थ्य पे आपके क्या इम्पैक्ट होते हैं? अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, आप एक अच्छी अच्छी चीजें सोचते रहते हैं, तो मतलब पॉजिटिव थिंकिंग मतलब क्या? सेल्फ टॉक, खुद से जो दिमाग में बातचीत चल रही होती है, और ये जो अक्सर जो बातचीत होती है नॉन स्टॉप होती है, इसका कोई ब्रेक नहीं होता, लगातार चलता रहता है। और अनस्पोकन थॉट्स, हम बोलते भी नहीं है, मन ही मन चल रहा है, कुछ सोच रहे हैं। अब इसमें दो चीजें आप सोच रहे होते हैं, या तो आप एक पॉजिटिव चीज सोच रहे होते हैं, या तो आप नेगेटिव चीज सोच रहे होते हैं। अगर अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसमें कुछ थॉट है जिसमें आपकी लॉजिक और रीजनिंग होती है, कि आपका परिवेश कैसा है, आपने कुछ देखा, न्यूज सुना, किसी ने कुछ बताया, उसके हिसाब से आपके दिमाग में थॉट चली। अब कुछ नेगेटिव थॉट्स में लॉजिक रीजनिंग हो सकती है, जैसे कि आज सुबह हमें पता चला कि एक बच्ची 12-13 साल की है, वो गायब है, कल से गायब है, और मैं और सोनी बात कर रहे थे कि उनके माता पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी। अब हो सकता है कि शायद उनकी ही गलती हो, माता पिता की गलती हो, फिर भी वी एज अ पेरेंट्स वेर सिंपथाइजिंग, एंड तभी इमीडिएट एक ख्याल आपके दिमाग में क्या आता है, होगा ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, भगवान ना करे मेरे बच्चों के साथ हो जाए। और फिर आपकी एक जो नेगेटिव जो थॉट है वो कंटिन्यू हो जाएगी। अगर आप इसको ना रोकें, तो ये एक मिसकंसेप्शन या फिर इंफॉर्मेशन के अभाव में आप उसको बहुत बड़ा बड़ा करके भी सोचते रह सकते हैं। तो आप
खुद से देखें कि आप एक दिन में कितने ऐसे थॉट्स हैं जिनको आप पॉजिटिव बोल सकते हैं और कितने आपके थॉट्स हैं जिनको आप नेगेटिव बोल सकते हैं। अगर अगर आपके दिन भर में ज्यादातर विचार नेगेटिव हैं तो आप पेसिमिस्ट, निराशावादी हो गए। अगर आपके ज्यादातर विचार पॉजिटिव हैं तो आपको एक ऑप्टिमिस्टिक बोला जा सकता है। तो ये खुद इंट्रोस्पेक्शन करने की चीज है, सोचने की चीज है। आपको एक और चीज बताता हूँ, ये टिपिकल कैरेक्टर्स आपको अपने आजू बाजू मिल जाएंगे। एक जैसे वो सिंग इज किंग में याद है आपको, वो पंकज उधास करके एक थे, क्या रखा है जीवन में, मतलब हमेशा हर स्थिति में उनको सैडनेस मिल जाएगी, वो हमेशा निंदा क्रिटिसिज्म इन सब चीजों में लगे रहेंगे। वही एक आपको हंसमुख से इंसान मिल जाएंगे, उनको वो किसी के फ्यूनरल में भी गए होंगे तो किसी कान में जाकर कुछ बोल देंगे हंसने वाली बात, और सामने वाला आदमी देखा अरे यार यहाँ हंसने की क्या जरूरत है। तो हर नजरिए में एक पॉजिटिव या नेगेटिव देख के निकालना, ये आपकी टिपिकल कैरेक्टर। हमारे गांव में आपको दो चार लोग थे, नानी के यहाँ भी थे, जिनको लोग सुबह सुबह अवॉइड करते थे। आप भी याद करें कोई ऐसा गांव में हो या फिर ऐसे व्यक्ति हो जिनको आप सुबह सुबह सबसे पहले नहीं मिलना चाहेंगे। प्रॉब्ली वो पेसिमिस्टिक थॉट है, नेगेटिव थॉट है, और आप नहीं चाहते कि आपका दिन खराब हो जाए। तो ऐसे लोग अपने आजू बाजू में एक एनर्जी भी लेके चलते हैं, एनर्जी फील्ड। और मैं अपनी भाषा में ऐसे लोगों को बोलता हूँ जिनकी बैटरी खुद डाउन रहती है। तो वो क्या करेंगे, वो हमेशा किसी सामने वाले की चार्ज लेंगे। तो आपकी चार्ज ले लेंगे तो आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी। तो बच रहिए थोड़ा ये, और ध्यान भी रखिए कि ऐसे लोग कौन हैं जो कि हमें आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी सोच से। अभी मान लीजिए पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, तो जो रिसर्च है, जो साइंस है, वो बताती है कि जो आशावादी लोग हैं, पॉजिटिव थिंकर्स हैं, ऑप्टिमिस्ट्स हैं, उनमें हेल्थ बेनिफिट्स क्या देखे गए हैं। उनकी लाइफ स्पैन ज्यादा होती, ज्यादा दिन जीते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि चिंता चिंता कम रहेंगे, चिंतित कम रहेंगे। डिप्रेशन के रेट उनमें कम रहते हैं, ऑफ कोर्स डिप्रेशन के रेट कम रहेंगे। बाकी लोग जिन चीजों पर चिंतित रहेंगे वो जाके वहां हंसी मजाक करके भी निकल सकते हैं। उनमें डिस्ट्रेस का जो लेवल होता है वो कम होता है। ग्रेटर रेसिस्टेंस टू कॉमन कोल्ड, नॉर्मल जो बीमारियां होती है हल्की फुल्की मौसमी बीमारियां, वो उनको कम होती हैं साइंटिफिकली। बेटर फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल वेलबींग, तो दिमाग से भी तंदुरुस्त होते हैं और किसी बीमारी को भी झेलने की क्षमता उनमें ज़्यादा होती है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ उनका अच्छा होता है, दिल से संबंधी बीमारियां कम होती हैं उनको। उनकी जो दिल से संबंधी बीमारी से मरने की रिस्क होती है वो कम होती है पॉजिटिव सोचने वाले लोगों की। बेटर कोपिंग स्किल्स, अगर आप मान लीजिए किसी तनाव वाली स्थिति में आ गए या किसी मुसीबत में फंस गए, जिंदगी में तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है, ये उन स्थिति में हंसते खेलते निकल सकते हैं एज कम्पेयर टू समबडी जिनको आदत है किसी चीज को नेगेटिवली देखने की, सोचने की, या उसको बड़ा करने की। अभी जो नेगेटिव लूप होता है, ये एक, अगर आपके दिमाग में लगातार एक तनाव चल रहा है और आप नेगेटिव सोचते जा रहे हैं तो ये एक स्ट्रेस की सिचुएशन को पैदा करती है। एंड दिस स्ट्रेस सिचुएशन छोटे समय के लिए स्ट्रेस है तो ठीक है, आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि आपको दौड़ने भागने कुछ एक्शन लेने को तैयार करेगा। लेकिन ये स्ट्रेस अगर क्रोनिक हो जाए, आप दिन रात मंथन चिंतन करते रहें, तो डेफिनेटली इट हैज इंपैक्ट ऑन योर स्ट्रेस, हेल्थ को इंपैक्ट करता है। इसके ऊपर हम बहुत बार बातचीत कर चुके हैं। अब जो पॉजिटिव लोग हैं, इंसिडेंटली जो आशावादी लोग हैं, आप इनको देखेंगे कि ये फिजिकली एक्टिव देखे जाते हैं, इनकी डाइट भी हेल्दियर होती है। तो ये दोनों क्रॉस कनेक्टेड भी हैं, लिंक्ड भी हैं, कि जो पॉजिटिव आशावादी सोच वाले लोग होंगे उनकी जीवन शैली भी थोड़ी पॉजिटिव होगी। एज आगे क्यों, इसके पीछे क्या क्या कारण, हम जाएंगे थोड़ा। अभी हम में से सब लोग, सारे लोग तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर पैदा हुए नहीं है। कंडीशनिंग बहुत सारी इसमें काम करती है। आप किस माहौल में पले बढ़े, कैसे बचपन बीता, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है। कि पिछले एपिसोड से आप स्वधर्म स्वभाव, तो एक तो कुछ आप लेकर आते हैं, प्लस जो आपकी जो कंडीशनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, कंडीशनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक धर्म की अगर हम बात करें, धर्म हमारे लिए हमारा कोर होता है जिससे हम अपनी पहचान बनाते हैं। अभी कोई हिंदू बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही वो एक मुसलमान फैमिली में चला गया और वहीं उसको पैदाइश के बाद बड़ा किया गया। उसको कोई जानकारी नहीं कि पैदाइशी हिंदू है, बट उनके सारे लक्ष्य मुसलमान वाले होंगे। तो ये कंडीशनिंग है और वो उसके हिसाब से ही बिहेव करेंगे। तो अगर मान लीजिए हम ऐसे माहौल में हैं जहाँ पे
बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी अच्छी चीज़ों की बातचीत नहीं होती है। तो आज आप और मैं क्या उसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? 2-4 तकनीकें आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नेगेटिव थिंकिंग करने वाले हैं, तो आप में एक टेंडेंसी देखी जाएगी फ़िल्टरिंग की। हर्षल भाई, स्वागत है आपका। फ़िल्टरिंग मतलब क्या? आप दिन में आपके साथ 10 चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन आप उन 10 को नकारा करके एक जो चीज़ बुरी हुई है, उसको याद रखेंगे। ये फ़िल्टरिंग टेक्नीक। पर्सनलाइज़िंग, अगर मान लीजिए किसी सिचुएशन में कुछ खराब हो गई, और लाइफ में तो खराब होगा ही। हम एक कल सीरीज़ देख रहे थे कि उसमें डॉक्टर्स हैं और क्रिटिकल पेशेंट को बचाते हैं। तो एक डॉक्टर बड़े चिल्ला के बोले, द पेशेंट इज ब्लीडिंग। तो डॉक्टर ने, जो दूसरे थोड़े मजाकिया टाइप के थे, उन्होंने, एवरी ब्लीडिंग स्टॉप्स इवेंचुअली। कोई भी खून बह रहा है, अल्टीमेटली कभी न कभी बंद होता है, या तो तुम बंद कर दो, नहीं तो खून खत्म हो जाएगा। तो डार्क हो गया। पर्सनलाइजिंग की, किसी सिचुएशन में कोई गलती हो गई, उसके ऊपर खुद को ही ब्लेम करते रहना कि मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। कैटेस्ट्रॉफी सुनी होगी आपने, एकदम विनाशक, कुछ बहुत खराब हो जाना। तो किसी भी सिचुएशन में एंटिसिपेट करना कि एकदम खराब ही हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल, सुबह में मान लीजिए आपने घर से निकले और कार स्टार्ट होने में थोड़ा सा तकलीफ हुई, या फिर आपकी जो पर्सनल फेवरेट बस या ट्रेन या कुछ छूट गई, आपका मूड खराब हुआ, और आप तभी आपने अनाउंस कर दिया आज का दिन ही खराब जाने वाला। तो इसको, मतलब किसी छोटी चीज को इतना बहुत इंपॉर्टेंस दे देना कि उससे आपका पूरे दिन का माहौल खराब रहे। नंबर फोर्थ इज पोलराइजिंग। अब इसमें क्या है कि आप हर चीज को एकदम ब्लैक एंड व्हाइट देखने की कोशिश करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है। बट जिंदगी में आपको अच्छे और बुरे से ज्यादा, रेड लाइट ग्रीन लाइट तो सबको समझ में आती है, ये ऑरेंज लाइट जो है, अब उसमें चलना है, रुकना है, ये कोशिश होना है। तो हर चीज लाइफ में ब्लैक और वाइट नहीं है, बहुत सारी चीजें बीच में। फॉर एग्जाम्पल, सच बोलना अच्छी बात है। एक हॉल है जिसमें कि आप बैठे हैं और सडनली 20-25 लोग भाग कर आए कि क्या बाहर में एक आतंकवादी है, सब पे गोलियां चला रहा है, और आप हैं एक साधु संत बैठे हुए हैं। वो आतंकवादी आया और उसने पूछा, तो आपने बोले छुप जाओ सब, छुप गए। आतंकवादी आया, उसने पूछा, ए साधु, इस घर में कुछ बच्चे आए क्या? तो आप सच बोले तभी, धर्म के हिसाब से बोले, हाँ 20 आए हैं, पीछे मारो सबको, आप तभी झूठ बोलेंगे। तो अभी वो झूठ सच है, मतलब वो झूठ जिसने जान बचाई लोगों की, तो ठीक है। तो लाइफ में आप भी पोलराइजेशन छोड़ें, सही गलत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, बीच में भी देखें कि कुछ ग्राउंड है क्या। तो आपको बहुत सारा तनाव कम होगा और नेगेटिविटी भी कम होगी। वैसे एक और चीज़, आप अक्सर जिस चीज़ के लिए खुद को ब्लेम कर रहे होते हैं कि मेरी तरफ से वो गलती हो गई, सामने वाला इंसान वो खुद को ब्लेम कर रहा होता है। ये ऐसा है कि आपके शर्ट में छेद है और आप मार्केट में जा रहे हैं, तो आपके मन में चिंता है कि कोई देख लेगा और चिंता करेगा। आप अपने शर्ट के बारे में चिंतित है, सामने वाला अपने शर्ट के छेद के बारे में चिंतित है, उसको आपसे तो मतलब है नहीं। ये सिचुएशन हमेशा चलती रहती है। बट ये जो एक बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे, इसमें लोगों ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, क्या बताओ। और लोग क्या कहेंगे, वो तो अब वो खुद सोच रहे हैं कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। तो वो पोलराइजेशन से निकलिए, तो आप नेगेटिव सोच पे थोड़ी कमी कर पाएंगे। अब पॉजिटिव सोच को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो या हमारे जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं वो बहुत नेचुरल है। आपसे मैं अक्सर पूछता रहता हूँ कि एक दिन में कितने ख्यालात आते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप टाइप करें या फिर बता सकते हैं मुझे। मोटा मोटा साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से 60,000 के करीब ख्यालात आपके दिन में आते हैं। उसमें से मेजॉरिटी, अगर आप एक मंक नहीं है, आप एक साधु संत नहीं है, तो आप नॉर्मल इंसान है, तो आपके मेजॉरिटी थॉट्स नेगेटिव होते हैं। क्या हम उन सिचुएशन में उनको पॉजिटिव कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। ये आसान है? नहीं, डिफिकल्ट है, क्योंकि एक नई हैबिट है, एक नई आदत है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम, आपके व्यवहार में कुछ चेंज लाना है, आपकी जो कोर स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंज लाना है, आपको कम से कम 21 दिन तक उसका अनुभव करना होगा। 21 दिन तक हैबिट, छोटी छोटी चीज करनी होगी, तब जाके वो आपके जीवन में उतर सकती है। तो सबसे पहले तो आपको, अगर आपको लगता है कि आप कहीं किसी क्षेत्र में नेगेटिव सोचते हैं, पापा प्रणाम, स्वागत है आपका।
तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो क्षेत्र कौन सा है, या आप फैमिली के बारे में नेगेटिव ख्यालात हैं, या कोई रिलेटिव्स के बारे में, या आपके काम के बारे में जहाँ पे किसी कुछ कलीग से ऊपर नीचे होती है, या फिर आपकी जो डेली यात्रा रहती है, ऑफिस जाना आना, या फिर आपका काम, कोई एक एरिया होगा जहाँ पे आप नेगेटिवली सोचते हैं। तो पहले आप उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें। और चाहे जितना भी खराब परिवार हो, जितनी भी खराब जॉब हो, जितना भी खराब कम्यूट हो, कुछ तो अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉम्बे के लोकल ट्रेन में 1 मीटर में 17 लोग खड़े होते हैं, पीक क्रश आवर जिसको बोलते हैं। आप वहां 1 घंटे झेलना है आपको, या आधे घंटे झेलना है, या 10 मिनट झेलना है, आप खुद को गाली देते हुए, अपनी सिचुएशन को गाली देते हुए निकाल सकते हैं। या फिर वहीं पे कुछ लोग बैठकर भगवान का भजन कर रहे होते हैं, कुछ हनुमान चालीसा गा रहे होते हैं, आप उनको भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि चाहे जो भी सिचुएशन है, आप उसको बहुत बुरा मानकर चल रहे हैं, बट उसमें कुछ तो अच्छा जरूर हो। तो उस अच्छे चीज की शुरुआत खोजने की शुरुआत कीजिए। दूसरा, स्टॉप एंड चेक। एक बहुत पहले एक किताब मेरे हाथ में आई थी, व्हाट्स ऑन योर माइंड। तभी समझ नहीं आया, पढ़ने की कोशिश की, तो हमारे दिमाग में चल क्या रहा है ये चेक करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको रुकना होगा और खुद से पूछना कि मैं सोच रहा हूं तो ये क्यों सोच रहा हूं। अदरवाइज तो कंटिन्यूअस चलती रहती है। आपको मीडिया, आपका न्यूज़पेपर, आपका ट्विटर, आपका फेसबुक हमेशा अक्सर नेगेटिव चीजें ही चलाएगा, क्योंकि नेगेटिव चीजें, डर जो है, भय जो है, वो बिकता है। हम जब भी बहुत बहुत प्राइमिटिव थे, हम जंगलों में रहने वाले थे, तभी भी हमारे लिए सबसे बड़ा जुड़ने का माध्यम, एक दूसरे को बचने बचाने का माध्यम डर था। चाहे वो किसी दुश्मन का डर हो या जानवरों का डर हो, तभी हम ग्रुप में एक आ पाए। तो अभी वो डर बहुत सारा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में चलता रहता। तो स्टॉप एंड चेक, आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद बड़ी सिंपल टेक्निक है, अगर आपको लगा कि आप जो नेगेटिव चीज सोच रहे हैं उसका कुछ लॉजिकल रैशनल रीजन नहीं है, वो तर्क संगत नहीं है, तो उसको तभी डिस्कार्ड करें, कैंसिल कैंसिल बोलें और ठीक करें। सुबह सुबह खबर आई आपको 30 साल के आदमी की कैंसर से मौत हो गई। दूसरी बात ये भी पता चली, ना वो दारू पीते थे, ना सिगरेट पीते थे, ना कुछ ये करते थे, और आप सडनली आपने अपने ऊपर ले लिया, अरे मैं तो ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, अभी मेरे को ये भी होगा। तो वही वापस मेंटल हेल्थ, माइंड हेल्थ की बात। आप खुद को उस बीमारी के लिए मेंटली तैयार ना करें, कैंसिल कैंसिल करें और बोले नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जब तक जीना चाहूंगा तब तक स्वस्थ होकर जीऊंगा। ये आपके और मेरे हाथ में है। तो नेगेटिव थॉट जो आई उसको रिप्लेस करें एक पॉजिटिव थॉट से। नंबर 3, बी ओपन टू ह्यूमर। जीवन में हास्य का महत्व जितना भी बताया जाए कम है। हंसना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने भी डिफिकल्ट समय हो, हंसी खोजते रहिए। मुझे खासकर डार्क ह्यूमर बहुत बहुत पसंद आता है, मेरी बेटी को भी पसंद आता है। डार्क ह्यूमर वो है जो कि जीवन के किसी भी क्षण में आप एक कुछ तो हंसने वाली चीज खोज लें। इससे आपका क्या होगा, बहुत सिंपल, आप कितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहें, आप ह्यूमर से उसको कम कर सकते हैं। और अक्सर हम लोग देखते हैं कई कमाल के लीडर्स होंगे, बड़ी ही टफ डिफिकल्ट सिचुएशन रहेगी, वहां आकर कुछ एक ऐसा कुछ एक जोक मारेंगे, एक चुटकुला मारेंगे, या कुछ ऐसा कमेंट करेंगे कि बाकी लोग तुरंत हंसे, और सडनली उस रूम में जो है ना, वो जो नेगेटिविटी है, जो टेंशन है, वो कम हो जाती है। कोशिश करें, काम करती है। फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल, हम आएंगे उसके ऊपर में क्या क्या करना है, ये मेरे तीसरे पिलर, चौथे पिलर में आ जाएगा। कम से कम लेकिन 30 मिनट की कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे पोछा ही लगा लें आप, आपके आजू बाजू में झाड़ू लगा दें, कुछ गार्डनिंग कर लें। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको जिम जाना ही कंपलसरी है। देखिए, स्वास्थ्य को भी एक फ्रीक बनकर आप अपने ऊपर में स्ट्रेस पैदा करेंगे। कई सारे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी भर हेल्दी डाइट खाई है, योगा की है, ट्रेडमिल पे भागे हैं, और 40 साल की उम्र में भी ट्रेडमिल पे मर गए हैं सुबह सुबह। मैं वो भी नहीं चाहता कि आपके साथ हो या मेरे साथ हो। तो जीवन में बहुत सारा सब, किसी एक चीज को इतनी भी सीरियसनेस से नहीं ले लेना है कि अल्टीमेटली सबको मरना है। दैट इज ट्रू, अल्टीमेटली सबको जाना है। आज 200 साल पुराने दो चार लोग के नाम बताइए फटाफट, नहीं याद रखते हैं लोग। समय ये है, ये निकलता है, तो हमें वो भी समझना है। इसलिए स्वास्थ्य है, मेंटेन रखना है, बट उसके लिए एकदम हर चीज में एक्टिव, कॉन्शियस टू द एक्सटेंट की एक फैनेटिक के जैसे हो जाना जरूरी नहीं। आपका माहौल कैसा है, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, आपकी दोस्ती कैसे लोग हैं। तो अगर आपकी सराउंडिंग्स में पॉजिटिव लोग हैं, तो आपके ऑब्वियसली ख्याल पॉजिटिव होंगे, आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ पॉजिटिव होगी।
अगर आजू बाजू में आपके नेगेटिव लोग हैं तो आपकी ख्याल आउटलुक ये नेगेटिव हो सकती है, तो नेगेटिव लोगों से बचने की कोशिश करें। आप जितने भी श्योर हो अपने किसी एक चीज के बारे में, नेगेटिव लोग आपको आके डाउट डाल सकते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, मैंने किया था नहीं हुआ, फलाने नहीं किया था, 20 साल पहले किसी ने किया था नहीं हुआ, तुम खुद को क्या समझते हो कर लोगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। आपके सपने, ऐसे लोगों को ड्रीम स्टीलर बोला जाता है कि आपके सपने चुरा लेते हैं वो। आप अपने सपना शेयर करेंगे उनसे कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, वो बोलेंगे नहीं तेरे से कहाँ होगा, और आप भी तभी मान के उसको। प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक कि अब ये क्या है, तो दिमाग में तो नेगेटिव चीज आती रहती है, उसको कैसे चेंज करें हम। खुद को ऐसी कोई बात मेंटली ना बोलें जो आप किसी दूसरे को नहीं बोलेंगे कि उसको बुरा लग जाएगा, लेकिन हम खुद को अंदर ही अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं जो खुद को बुरा लग रहा होता है। अगर नेगेटिव थॉट आती है, नेचुरल है आना, उसको आप सुने, थोड़ा तर्क के हिसाब से सोचे रैशनली कि क्या इसमें वजन है, क्या वजन नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कीजिए, जाने दीजिए उसको, और उसकी जगह पे एक नई सोच लाइए। दुनिया क्या कहेगी इसके पीछे ज्यादा पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा से हर धर्म में, हर रिलीजन में, हर जगह ये बताया गया है कि अल्टीमेटली आप यहाँ जो अंदर रहने वाला है उसको तसल्ली से और खुश रखेंगे, वो सबसे बड़ा धर्म होता है। एक चीज जो मैं खुद ही प्रैक्टिस करता हूँ, आप सबको भी रिक्वेस्ट करूंगा प्रैक्टिस करने की, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। आपके पास लाइफ में भगवान ने क्या चीजें दी हैं, उनके लिए जरूर एक बार धन्यवाद दिन में बोलिए। वो आपका स्वास्थ्य हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपकी एक छोटी सी चीज। आप जितनी चीजों के लिए धन्यवाद बोलेंगे, उनकी अबंडेंस आपकी लाइफ में होगी। इसको बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो मिला, चाहे आप किसी भी खराब से खराब हालत में भी खाने में चाहे 2 रोटी ही है, उन 2 रोटी के लिए भी थैंक यू बोला जा सकता है भगवान को। अदरवाइज तो पहले मैं बता रहा था कि करोड़ों रुपए, बहुत सारी शोहरत, बहुत सारा फैन फॉलोइंग, उसके बाद भी सुशांत सिंह राजपूत क्यों मर गए, क्यों चले गए? मेंटली अगर आप खुश नहीं, और दूसरा लोग क्या कहेंगे इसके पीछे आप पड़े रहे, तो फिर इसका तो कोई जवाब ही नहीं। ममता जी स्वागत है आपका। तो आज आप किस चीज के लिए भगवान को शुक्र गुजार हैं, किस चीज के लिए थैंक यू बोल सकते हैं, वो जरूर बोलिए। आनंद भाई स्वागत है आपका। तो नंबर 1 पिलर वापस रिपीट करूंगा, मैं 5 चीजों की बात करने वाला। नंबर 1, सबसे पहले अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपके विचार पहले अच्छे होने चाहिए। आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जो माइंड हेल्थ है, वो सही होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए लाइफ के आउटलुक में, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए लाइफ के आउटलुक में। अदरवाइज क्रोनिक स्ट्रेस नेगेटिव थॉट से आती है। क्रोनिक स्ट्रेस से आपके कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के चांस बढ़ते हैं। इनफैक्ट आज जो जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस इज कमिंग आउट टू बी द वन द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न। नंबर 2, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान चीज है, ये है हाइड्रेशन, पानी। नंबर 2 पिलर ऑफ हेल्थ। खाने से पहले मैं पानी की बात कर रहा हूं, क्यों? 60% जो इंसानी शरीर है वो पानी से बना है। आपका मेरा ब्रेन, आपका मेरा जो हार्ट है, दिल और दिमाग जो है, 73% पानी है, 73% वाटर। लंग्स में 83% पानी से बना हुआ है। ये नहीं कि लंग्स में पानी होता है, पानी से बना हुआ है। स्किन, जो हमारा स्किन है, जो बाहर दुनिया देखती है, बोलती है अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, वट जो भगवान ने दिया वो अच्छा है, ये 64% वाटर होता है इसमें। मसल, किडनी में 79% पानी होता है। यहां तक कि हमारी हड्डियों में 31% पानी होता है। एच मिशेल, जर्नल ऑफ बायोकेमिकल केमिस्ट्री 158 सोर्स। तो एक दिन में एक एडल्ट इंसान को, मर्द को कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए, और औरतों को 2.2 लीटर पानी पीना चाहिए। हालांकि डिपेंड करता है आप कहाँ किस जगह रहते हैं। एक और चीज़, मैं गांव में था और अभी सर्दियां थी, सर्दियों में डिहाइड्रेशन होती है, शुष्कता होती है कि आपका चमड़ा फटता है, बाकी चीज़ें, और सर्दियों में अक्सर आदमी कम पानी पीते हैं। तो हम आज कुछ डिहाइड्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले पानी क्यों चाहिए? ये सबसे वाइटल न्यूट्रिएंट है, जीवन दायनी है, हर एक कोशिका के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे आप हम मकान बनाते हैं तो हम सीमेंट का, ईंट का, गिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पानी सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी के लिए। नंबर 2, रेगुलेट करता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर पूरे शरीर में, या तो वो सांस के थ्रू निकल रहा हो या फिर पसीने के थ्रू निकलता है, टेम्परेचर रेगुलेशन करना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी मेटाबॉलिज्म और ट्रांसपोर्टेशन में, पूरे ब्लड स्ट्रीम में ये पानी की जरूरत होती है। यहाँ तक जो हमारा ब्लड है 92% पानी होता है। शरीर से जो टॉक्सिक चीजें बनी, यूरिया बना,
फॉस्फोरस है, बाकी चीज़ें जो यूरिन के थ्रू निकलती हैं, मेजॉरिटी वो फ्लश करने का काम पानी का है। ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर, जो बाइक में होती है ना, शॉकर लगती है कि खड्डे में आपको डगमगाए नहीं गाड़ी, तो वो शॉक एब्जॉर्बर का काम हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, खासकर जो बच्चे होते हैं पेट में माता की, तो उस समय उनको बचाने में ये सब जो काम है, ये पानी उसमें बहुत बहुत मदद करता है। थूक बनना, अभी मैं बोल रहा हूँ बीच बीच में मुझे पानी पीना पड़ता है, क्यों? मुंह ड्राई हो रही है। और अगर टंग और मुंह में अगर सलाइवा नहीं रहे, थूक नहीं बन रहा हो, तो मैं बोल नहीं पाऊंगा बराबर। ये जॉइंट्स जो होते हैं, आपकी जो घुटनी की जो जॉइंट है, जो जोर है या ये है, इनको लुब्रिकेट करने में पानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज इंटरेस्टिंग, आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके शरीर में पानी कम होता जाता है। तो जैसे बच्चे पैदा होते हैं, तो जब भी पैदा होते हैं तभी 78% पानी होता है उनके शरीर में, बट वही 1 साल के बाद वो घटकर 65% हो जाता है। गोइंग अहेड, एक एडल्ट जो है, जो भी आज मैं आप 60% पानी लेकर चल रहे हैं, और औरतों में थोड़ा पानी कम होता है क्योंकि फैट ज़्यादा होती है, तो 55% तक पानी होती है। अब आप बोलेंगे पानी तो है, हम लोग पीते हैं, लेकिन आप डिहाइड्रेटेड हैं ये कैसे आप पता करेंगे? अगर आपको ऐसे ही थकान महसूस हो, पेशाब का रंग थोड़ा डिफरेंट हो जाए, डार्क होने लगे, पीले से ज़्यादा, लाइट पीला ठीक है, उससे ज़्यादा पीला होने लगे मतलब पेशाब कम हो रही हो, तो भी डिहाइड्रेशन के चांस हैं। आपका मुंह सूख रहा हो, ड्राई माउथ होना डिहाइड्रेशन की निशानी है। चक्कर आना डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। कंफ्यूजन होना, किसी चीज़ में सही सही नहीं समझ पाना, ये भी डिहाइड्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। पर्सनल टिप, सुबह उठें, सबसे पहला काम 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी आपके हिसाब से, नींबू डालें, थोड़ी शहद डालें, गुनगुने पानी के साथ उसको सेवन करें। लेमन टी पिएं, दूध वाली चाय अवॉइड करने की कोशिश करें। पानी उसके बाद जब भी अगर दिन में पीते हैं, तो पानी में नींबू निचोड़ना ना भूलें, थोड़ी सी जिंजर पाउडर डालें, थोड़ा काला नमक डालें, एक बहुत अच्छा स्वादिष्ट पानी बनता है। हिमालयन रॉक सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या काला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ, जिसके बेनिफिट हम अलग पहले बात कर चुके हैं। अगर आपको डिहाइड्रेशन के बारे में थोड़ी सी डीप डाइव करनी हो, जानना हो कि ये कैसे पता करूँ कि मुझे डिहाइड्रेशन हो रही है, और बहुत सारे लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं, याद दिलाना चाहूँगा आपको। नंबर 1 है स्किन। तो स्किन में क्या होगा, रफ हो जाएगी जो आपकी त्वचा है, फ्लेकिंग होता है, टूटना, अ, कुछ लोगों में फ्लशिंग भी होता है, रेडनेस होती है, लाल हो जाना, होंठ फटना सर्दियों में, ये अक्सर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेशन का लक्षण होता है। होंठ फटना या स्किन का फटना, चेहरे पे झुर्रियां पड़ना, ये भी शरीर में पानी कम होने के लक्षण होते हैं। ब्रेथ, आपकी जो सांस है, अगर आपकी मुंह और टंग ड्राई फील हो रही, स्टिकी हो रही है, तो आपके मुंह से बदबू भी आएगी। कम पानी पिएंगे, कम थूक बनेगी, तो ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और फिर मुंह में बदबू हो सकती है। तो आप तो ब्रश कर सकते हैं, और टाइम टाइम पे पानी पी करके खुद को खाली देखना है कि मुंह तो नहीं सूख रहा है मेरा। मुंह सूखना मतलब डिहाइड्रेशन की लक्षण है। यूरिन, अगर आपका पेशाब साफ है पूरा, तो मतलब ज़्यादा पानी पी रहे हैं। थोड़ा हल्का पीलापन लेकर है, ठीक है वो, लेकिन पीलापन अगर बढ़ रही है या फिर पेशाब में जलन हो रही है, मतलब आप पूरी तरह से हाइड्रेशन नहीं है आपका। कॉन्स्टिपेशन होना भी एक डिहाइड्रेशन का कॉमन लक्षण है, क्योंकि जो डाइजेशन से लेकर के जो फूड को बाहर निकालने तक में पानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्स्ट एंड हंगर, प्यास महसूस होना, भूख महसूस होना। कई बार लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि उनको प्यास लगी है कि भूख लगी है। प्यासे लोग खाना ज़्यादा खाते हैं। एक और चीज़, जो लोग कम पानी पीते हैं, उनमें वजन ज़्यादा देखी गई है। मतलब आप एक्चुअली प्यासे हैं, लेकिन आप उसको भूख समझ लेते हैं। तो कई बार आपको अगर बहुत तेज भूख लगती है, तो थोड़ा पानी पीकर देखें, हो सकता है वो शायद प्यास हो, भूख ना हो। एक और चीज़, डिहाइड्रेशन में एक कॉमन चीज़ देखी गई है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि आपकी ब्लड की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी, और उसमें क्या होगा, थकान महसूस होगी, कुछ करने का मन नहीं होगा, लेथार्जी, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से हो सकता है ये लक्षण। एक बहुत कॉमन लक्षण है डिहाइड्रेशन का, अगर आप पानी कम पी रहे हैं, सर में दर्द होना। यहाँ तक कि खाली एक 1.36% डिहाइड्रेशन होने पे औरतों में हेडेक ट्रिगर हो जाती है। तो अगर सर में दर्द महसूस हो रहा है, पानी पीकर देखें, शायद ठीक हो जाए। और ब्रेन को बहुत सारा पानी चाहिए, ब्रेन पानी से भी मतलब ऑलमोस्ट 60-70% तक बना हुआ है। नोजिया एंड डिजीनेस, अब ये सरप्राइजिंग चीज़ है। अगर आपको
जी मिचला रहा है और आपको चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, पानी पिएं। ऐसी हालत में आपको वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग होने से और शरीर का पानी चला जाएगा, तो डिहाइड्रेशन और बढ़ेगी। अभी मैं इसको मोशन सिकनेस के साथ ऐड करके देख रहा हूँ। जिन लोगों को मोशन सिकनेस होती है, क्या वो डर की वजह से, क्योंकि मुझे चक्कर आने वाला है, मुझे वॉमिट होगी गाड़ी में, पानी नहीं पीते, और शायद ये और ट्रिगर भी करता होगा उसको। फेंटिंग, कुछ लोग अगर बहुत डिहाइड्रेटेड रहे तो बेहोश भी हो सकते हैं। अब इसका सीधा सीधा कारण है कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाना, शरीर में ब्लड प्रेशर कम हो जाना। दिल पे असर, कई बार दिल सडनली बहुत तेजी से धक धक करेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड की वॉल्यूम कम हो रही है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो शरीर में सब जगह सर्कुलेशन को बचाने के लिए और चलाने के लिए हार्ट को ज़्यादा पंप करना होता है, और आपकी सांसें भी तेज चलती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ब्रेन फंक्शन। 70% हमारा ब्रेन पानी से बना हुआ है, तो जैसे ही पानी की मात्रा हमारे शरीर में कम होती है, अलर्टनेस कम होगी, आप किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपकी जो है यादाश्त है उस पर असर होगी। अगर कोई कम पानी पिया हुआ आदमी है, उसको को आप एग्जाम दें विजुअल मेमोरी का, उनकी जो टेस्ट के स्कोर हैं वो खराब हो जाए। तो बच्चे जो हैं पढ़ने लिखने वाले, उनको हाइड्रेशन पे बहुत बहुत ध्यान देना है। एक और चीज़ देखी है मैंने कि अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आपकी जो रिएक्शन स्पीड है वो कम हो जाती है। आपको कार में और ट्रैवल के दौरान ज़्यादा प्यास भी लग सकती है। यहाँ तक ये भी देखा गया है कि जो डिहाइड्रेटेड लोग हैं, उनकी जो ट्रैवलिंग जो गाड़ी चलाने की क्षमता है, वो थोड़ा अल्कोहल लेके लोग चलते हैं उसके हिसाब से कॉमन देखी जाती है। या फिर कोई बिना नींद के गाड़ी चला रहे हो, तो उनमें जो रिएक्शन देखे जाएंगे वही डिहाइड्रेशन में भी देखे जाते हैं। दर्द, अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो आपको ज़्यादा दर्द महसूस होगा, क्योंकि ब्रेन ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाता है दर्द। तो हाइड्रेशन और दर्द का भी संबंध है। जाते जाते दो चार चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। मूड पे पानी का बहुत बहुत असर होता है। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, आप चिंतित रहेंगे, आपको टेंशन महसूस होगी, आपका विचार भी नेगेटिव हो सकता है, आपका मूड लो रहेगा, आपको कुछ करने की इच्छा ना रहेगी, आप कुछ करना चाहें तो वो टास्क भारी लगेगा, अरे छोड़ना अभी क्या करना है। कंफ्यूजन होना, किसी चीज़ पे इरिटेट हो जाना, बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन होगा तो इरिटेशन और बढ़ जाएगी। तो पानी पीना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर आपका छोटा बच्चा जो डाइपर पहना हुआ है, अगर 3 घंटे तक डाइपर सूखा का सूखा रह गया या 4 घंटे तक, मतलब ये पक्का है कि डिहाइड्रेशन है बच्चों को। एक और चीज़, छोटे बच्चे रो रहे हों और आंख से आंसू ना गिरे, दैट मीन्स वो भी डिहाइड्रेशन का लक्षण है। माताओं को ये ध्यान देने की जरूरत है। आनंद जी पूछ रहे हैं, हाउ टू इंश्योर प्योरिटी ऑफ वाटर, इज प्योर आरओ वाटर गुड फॉर हेल्थ? आनंद जी बहुत सही सवाल है, और हमने इसके बारे में पहले भी बात की है। तो आप एकदम एक इंडस्ट्रियल आरओ फिल्टर ना खरीदें। मैं पर्सनली आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप थोड़ा टेस्ट देखना चाहें तो। पिछले 1 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एमआई के स्टोर में जाकर के उनकी वाटर फिल्टर चेक करें, एक 10-12 हज़ार की आती है। अच्छी बात क्या है कि उसमें लेटेस्ट फिल्ट्रेशन टेक्निक्स हैं जो कि पूरे मिनरल्स नहीं हटाती है पानी से। इंडस्ट्रियल फिल्टर्स रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू ज़्यादातर मिनरल्स भी हटा देते हैं। दूसरी जो बेनिफिट एमआई के फिल्टर में हमने देखी है कि वो फिल्टर जो है कितनी ख़त्म हुई है ये आपको मोबाइल पे दिखती है, प्लस दिन में कितनी लीटर पानी निकली है, टीडीएस कितनी है, वो मोबाइल पे देख सकते हैं। साथ के साथ फिल्टर ख़त्म होती है, मोबाइल से ऑर्डर करें आप, और वो खुद से ही आप लगा सकते हैं। इतनी सिंपल है। तो आपको जो एनुअल मेंटेनेंस है उसमें बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो 3 फिल्टर जो चेंज होंगे तभी आपको एक 6,000 रुपये साल का देना पड़ेगा। तो 12,000 साल भर चल जाएगा। उसके बाद हर साल एक 6,000 का खर्चा मान के चले, जो कि स्वास्थ्य के हिसाब से कुछ बुरा नहीं है। बहुत कम टीडीएस का पानी पीना ज़रूरी नहीं है। पार्ट्स पर मिलियन जो पीपीएम होता है, मिनरल्स पानी में होना ज़रूरी है। तो अच्छी कंपनी का आर प्यूरीफायर, माई रिकमेंडेशन आनंद जी, आप एम का शाओमी का जो वाटर प्यूरीफायर है उसको चेक करेंगे। मैं लिंक डाल दूंगा उसका आप सबके बेनिफिट के लिए। हम बच्चों की बात कर रहे थे। अगर बच्चे में ज़्यादा सोने की, देखिए अनयूजुअल सोने का पैटर्न हो, या फिर बहुत ज़्यादा बच्चा झपकी लेता रहे, तो मतलब वो भी डिहाइड्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। चिड़चिड़ा होना छोटे बच्चे में, मुंह सूखा होना, हाई फीवर होना भी डिहाइड्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। टेस्ट कैसे करें डिहाइड्रेशन है कि नहीं? तो अभी 2 चीज़ों के साथ आज की टॉपिक खत्म करना चाहूँगा। टर्गर टेस्ट बोलते हैं। टर्गर टेस्ट में क्या होता है कि स्किन को ऐसे पकड़ना है, पिंच करना है और टेंट के जैसा बनाना है, फिर छोड़ना है। 1 से 3 सेकंड के अंदर में आपकी स्किन नॉर्मल अवस्था में आ जानी चाहिए, तो आप डिहाइड्रेटेड नहीं हैं। दूसरा,
नेल कैपिलरी रिफिल। तो आपको अगर चेक करना है तो अपने दिल के ऊपर में अपने हाथ को लाएं और जो नेल का बेड है उसको प्रेस करें। जब सफेद हो जाए पूरा उसको छोड़िए, फिर छोड़ने पे 1 से 2 सेकंड के अंदर में वापस पिंक हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है। प्रेगनेंसी में डिहाइड्रेशन से बचने की खासकर सलाह इसलिए दी जाती है कि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकते हैं माताओं के पेट में। इनफैक्ट ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने पे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो जल्दी ट्रिगर हो सकते हैं, नोज़िया वॉमिटिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो 2 चीज़ों की बात के साथ आज खत्म करना चाहूँगा। नंबर 1 चीज़, अगर आपको हेल्दी रहना है लाइफ में तो सबसे पहले माइंड हेल्थ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, स्वास्थ्य के बारे में आपकी क्या सोच है, आप कितने पॉजिटिवली ज़िंदगी को लेते हैं। नंबर टू पानी पीना, डिहाइड्रेशन से बचना। डिहाइड्रेशन से बचने के क्या उपाय हैं? पानी पीते रहें, उसमें नींबू डालकर पीते रहें, जिंजर पाउडर डालकर पीते रहें। और इसके बाद भी डिहाइड्रेशन रहती है तो कुछ बीमारी हो सकती है जिसमें आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। 3 पिलर और हैं बट समय 45 मिनट्स हो गए हैं। कल 3 स्वास्थ्य के अलग अलग पिलर के बारे में वापस बात करेंगे जो मेरे पर्सनल खुद के अनुभव से है। उम्मीद है आपको आज की एपिसोड में कुछ नई चीज़ें मिली होंगी जो आप अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहेंगे। आप मेरे जो बातचीत है उसको वापस यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं या फिर अलग अलग पॉडकास्ट के मीडियम है तो गाना है, जियो सावन है, स्पॉटिफाई है, गूगल पॉडकास्ट है, वहाँ पे सुन सकते हैं। वापस एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ देने के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपके सवालों के लिए। कल मिलते हैं, पिलर नंबर 3, 4 और 5 के बारे में बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।